हाय गाइज, एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं न्यू एपिसोड। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, यंग मास्टर लिन ने लिहान को अपने पवेलियन में बुला चुकी थी। अब आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां लिहान सो रहा होता है। तभी उसके ऊपर कोई अटैक करती है, पर लिहान उसके अटैक को डॉज करते हुए बाहर को आ जाता है। और यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यंग मास्टर लिन ने ही किया होता है, जो कि उसके ऊपर अपने अटैक को पॉइंट करते हुए उसे चेतावनी देने लगती है कि अगर तुमने कभी भी किसी पालतू जानवर को मेरे पवेलियन में पनाह देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसका जवाब देते हुए लिहान कहता है कि अगर मैं यहाँ रुक सकता हूँ तो मेरा पेट्स भी क्यों नहीं। डीमन फॉक्स उस लड़की को पालतू बोलने लगता है और कहती है कि तुम्हारा पूरा फैमिली भी एक पालतू जानवर है। जिससे गुस्सा होकर यंग मास्टर लिन ने फॉक्स पे एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है, जिसे फॉक्स की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई होती है। मिस लिन इसको चेतावनी देती है कि अगर तुमने अगली बार किसी भी जानवर को यहाँ पनाह देने की कोशिश की तो तुम्हें भी कब्र खोद दूंगी। इसके बाद अगले सीन में लिहान को किसी दूसरे ही हाउस में भेज दिया जाता है, जहां इमॉर्टल फेरी उस हाउस को देखते हुए बोलने लगती है कि यह हाउस कुछ खराब नहीं है पर अच्छा ही लग रहा है। जिसे देखकर इमॉर्टल फेरी फिर से बोलती है कि रूम तो देखने में नॉर्मल सा ही लग रहा है, आखिरकार तुम एक पवेलियन मास्टर हो, तुम्हें तो एक महल मिलना चाहिए। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें बुला रही होती है। लिहान जब बाहर जाता है तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है जो कि लिहान को बताता है कि यहाँ के पुराने नियमों के अनुसार जो भी यहाँ का न्यू पवेलियन मास्टर होता है उसे बाफांग पवेलियन जाना होता है, जो कि चांगहान सेक्ट का एक ट्रेजर हाउस है। वहाँ पर सिर्फ एक पवेलियन मास्टर ही जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ के न्यू पवेलियन मास्टर है और आपके पास ही वह स्वॉर्ड है जिसने आपको वहाँ निकलने में मदद की थी। और वहाँ पे आपको चलना होगा, आपकी कई सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है। और वहाँ पे आपको काफी रेयर ट्रेजर देखने को भी मिलेगा, जिनको यहाँ के लोगों द्वारा हजारों साल से इकट्ठा किया गया था। उन सब ट्रेजर पर सिर्फ एक पवेलियन मास्टर का ही हक होता है। फिर दोनों मिलकर बाफांग पवेलियन की ओर चले जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद लिहान इस बंदे द्वारा बताए गए बातों को याद करते हुए उस पवेलियन के अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर वह बंदा काफी खुश होने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि उसके मन में कुछ अलग ही प्लान बन रहा है। तो लिहान उसे पूछता है कि तुम क्यों इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। तो वह बंदा बोलता है कि काश मैं भी एक पवेलियन मास्टर होता तो यहाँ के ट्रेजर को हासिल कर पाता। तो लिहान उसे जवाब देता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वैसे भी फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले कभी मालिक नहीं बना करते, और वही कुत्ते तुम हो, इसीलिए तुम अपना इरादा भूल जाओ, तुम कभी यहाँ पे आ नहीं सकोगे। फिर लिहान अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे कोई खास ट्रेजर देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए वह वहाँ के सबसे पावरफुल फ्लोर के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर घूमते समय लिहान का पैर किसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंस जाता है, जिसके कारण कई सारे स्वॉर्ड उसके अपना निशाना बना लेते हैं। पर लिहान ने अपने स्वॉर्ड से काफी पावरफुल स्लैश कर उस फॉर्मेशन को तबाह कर दिया होता है, जिस फॉर्मेशन के नीचे एक गड्ढा बन चुका था, और वह गड्ढा किसी दरवाजे की कुंजी होती है। इसके अंदर जाने का बस एक ही तरीका होता है, उसके पास जो स्वॉर्ड है उसको इसमें डालना होगा। लिहान जैसे ही उस स्वॉर्ड को उस हॉल में डालता है, वहाँ पे एक सीक्रेट गेट खुल जाता है, जिसके अंदर जाते हुए लिहान डंजन जैसा फील कर रहा होता है। लिहान अंदर तेजी से चला जा रहा होता है, तभी उसे किसी टेबल पे एक बुक पड़ी हुई मिलती है। लिहान जैसे ही उस बुक को पकड़ता है तो उसका हाथ जलने लगता है। इमॉर्टल फेरी उसे बताती है कि इसे फेंक दो, पर लिहान उसे अपने हाथ से छुड़ा नहीं पा रहा होता है, जिसे लिहान गुस्सा होकर अपने इनर पावर को काफी मैक्सिमम लेवल पर ले जाकर इस्फहान पवेलियन की भाई बहन एक कर देता है, यानी कि उसने इस्फहान पवेलियन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया होता है। यह नज़ारा कई सारे लोग भी बाहर से देख रहे होते हैं। अब जिस बुक की वजह से लिहान ने इस पवेलियन को खत्म कर दिया होता है, लिहान फिर उसी टूटे हुए पवेलियन के ऊपर बैठकर उस किताब को खोलने लगता है, जहाँ पे इमॉर्टल फेरी उसे बताती है कि यह अद्भुत किताब है, बढ़िया है पर बकवास है। डीमन फॉक्स उसे सूंघते हुए बोलती है कि यह किताब किसी खास चीज से बना हुआ है, जैसे कि रेशम के कीड़ों के बर्फीले रेशम से बना है, यह काफी अच्छी बात है। लिहान उसे बोलने लगता है कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है, मैं उसकी माँ बहन एक कर दूंगा और उसका कब्र यहीं पे खोद दूंगा। वह वहीं पे बैठकर उन सभी का इंतजार करने लगता है जिन्होंने इसे यहाँ पे फंसाने की कोशिश की। तभी वहाँ पे इस सेक्ट के कई सारे मास्टर्स आ जाते हैं। अब यहाँ से काफी खतरनाक सीन स्टार्ट होने वाला है। डीमन फॉक्स उसे अपना ख्याल रखने को बोल वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एल्डर लिहान को बोलने लगता है कि तुमने हजारों साल पुराने पवेलियन को नष्ट कर दिया है, यह काफी बड़ा अपराध है। तुम भले ही इस पवेलियन के मास्टर हो पर तुम्हें भी सजा मिलेगी। जिस पर एक लेडी मास्टर बोलती है कि आखिरकार यह एक मास्टर है, इसीलिए हम इसे सिर्फ 100 साल के लिए जेल में रखेंगे ताकि यह समझ पाए कि इसने गलती क्या की
थी, जिस पर तीसरा एल्डर बोलने लगता है कि जब आप इसे जेल ही ले जा रहे हैं तो इनको बोले कि अपना स्वॉर्ड मुझे दे दे। लिहान अपनी चाय की चुस्की लेते हुए उन तीनों एल्डर को बोलने लगता है कि तुम सब आपस में डिसाइड कर लो कि आखिरकार कौन मुझसे स्वॉर्ड लेगा और कौन मुझे जेल भेजेगा। इसके बाद तुम सब मुझसे बात करना। और यह तो तुम्हें मालूम ही हुआ कि यह सब करने के पीछे का साजिश किसका है। उस घूसर बुढ़े ने ही मुझे मारने की कोशिश की और यहाँ पे फंसाने की कोशिश भी। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह घूसर बुढ़ा कौन है, यानी कि यह एल्डर चेन है, जिसके बेटा लिहान के चक्कर में मारा गया था, पर उसने तो आत्महत्या किया था। यह सब आपने भी देखा था। और यह एल्डर चेन अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए लिहान की कब्र खोदने की कोशिश में लगा हुआ है। तो एल्डर चेन उसके बातों को जवाब देते हुए बोलते हैं कि आप तो यहाँ के पवेलियन मास्टर हैं, मैं भला आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगा। मैं तो आपको सेवा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं भला आपको क्यों मारूंगा। तभी वही लड़का दौड़ते हुए आता है जिसने लिहान को पवेलियन में फंसाने की कोशिश की होती है, जो कि यहाँ पर एल्डर चेन के पैरों में गिरते हुए बोलने लगता है कि एल्डर चेन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वह सभी को बताने लगता है कि एल्डर चेन ने ही मुझे लिहान को यहाँ पे फंसाने के लिए बोला था, जिसके बाद में मुझे वह एक हाई लेवल का वेपन देते, मगर उन्होंने मुझे यह सब देने से इनकार कर दिया। एल्डर चेन की इस तरह से पर्दाफाश होता हुआ देखकर एल्डर चेन तो मन में ही काफी घबरा गए होते हैं और काफी गुस्सा ही हो गए थे। वह अपने बचाव में बोलने लगते हैं कि यह जो बंदा है मैं इसे नहीं जानता हूँ, यह मुझे बलजोड़ी फंसाने की कोशिश कर रहा है। एल्डर चेन उसे मारकर पीछे कर देता है, पर वह लड़का अपनी एक्टिंग को काफी बखूबी निभा रहा होता है, क्योंकि उसके बॉडी को इमोर्टल फेरी ने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है और उसे यह सब करवा रही होती है। और उसने तो मन में ही बना लिया होता है कि वह इस एल्डर चेन की धोती खोल के ही रहेगी। वह लड़का बोलने लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया और अब आप मुझे मत मारिए। एल्डर चेन इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसने अपने स्वॉर्ड को उस लड़के के सीने में उतार दिया होता है। इमोर्टल फेरी उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है और यह किसी को पता नहीं चलता। फिर वह लिहान के ऊपर बोलने लगती है कि तुमने मुझे उस बंदे के अंदर क्यों भेजा, मुझे भी देखो, मैं उसके स्वॉर्ड के कारण काफी घायल हो गई, पर मुझे दर्द महसूस तो नहीं हो रहा। जिसका जवाब देते हुए लिहान उसे बोलता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए कई सारे शराब के बोतलों का इंतजाम किया है, तुम उसे जाकर पी सकती हो। अब इधर एल्डर चेन उस बंदे को मारकर यह साबित कर दिया होता है कि उसी ने लिहान को मरवाने की कोशिश की है और उसे बदला लेने की, और उसी ने लिहान को यहाँ पे बुलवाया था, पर उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वह फेल हो गया। इस प्रकार वह यहाँ पर सबके सामने बोलने लगता है कि मैं लिहान को मारना चाहता हूँ क्योंकि इसी के वजह से मेरा बेटा मारा गया था। लिहान उसका जवाब देते हुए बोलता है कि यह मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारा बेटा खुद ही मारा गया था, उसने आत्महत्या किया था, इसमें मेरा कोई गलती नहीं था, वहाँ पे जमा हुए लोग भी इसका सबूत है। पर एल्डर चेन उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए लिहान के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर लिहान के चारों तरफ एक काफी पावरफुल शील्ड क्रिएट हो चुका था जो कि उसके स्वॉर्ड के अटैक को डॉज करने लगता है। एल्डर चेन उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक भी करता है, पर लिहान का उससे कुछ भी बाल भी बाका नहीं होता और उन दोनों में काफी पावरफुल फाइट होती है जिसमें लिहान उसके अटैक को सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है। अब लिहान की बारी होती है एल्डर चेन को मारने का। लिहान बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही स्किल्स था जिसके दम पे तुम इतना उछलते हो। एल्डर चेन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वह अपने बर्निंग फ्लेम सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो टेक्निक काफी पावरफुल होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वह लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। इन सब के दौरान लिहान उसे बोलता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है अपने बेटे से मिलने का, जिस पर एल्डर चेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ के पवेलियन मास्टर बन चुके हो और मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करोगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उस स्वॉर्ड को बाहर निकाला, ऐसा हो सकता है कि तुमने उस स्वॉर्ड को निकालने में किसी की मदद ली होगी और यहाँ का पवेलियन मास्टर तुम बनना चाहते हो, पर यहाँ का पवेलियन मास्टर तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। जिसका जवाब देते हुए लिहान बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम अपने बेटे के बदले के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी वजह से मरा, पर अब बहुत हुआ, तुम्हारा समय आ चुका है। और यह बोलते हुए लिहान उसके ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर उसे खत्म कर देता है। लिहान उसे मारने के बाद सभी लोगों को वार्निंग देने लगता है कि अगर इस बुढ़े ने मुझे मारने की प्लानिंग ना की होती तो शायद यह जिंदा होता और मैं इसे छोड़ देता, ऐसा करके इसने काफी बड़ी गलती की है, इसीलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। अगली बार तुम सभी ध्यान रखना कि मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश ना करो। और तुम सबको क्या लगता है कि मेरा मास्टर एक कमजोर लड़की है? तुम सबने ऐसा सोच कैसे लिया? तुम उनको धोखा देने की गलती भी मत करना, क्योंकि मैं उनका एक डिसाइपल हूँ और मेरे मास्टर के खिलाफ जो भी जाने की कोशिश
कोशिश करेगा मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। लीहान ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वहाँ मिस लिन काफी दूरी से उन सभी को देख रही होती है और लीहान उन्हीं को इम्प्रेस करने की चक्कर में होता है, क्योंकि जब से फाइट चालू हुआ है तब से मिस लिन चुपके से इन सब का फाइट देख रही होती है। इधर सभी एल्डर नीचे आते हुए लीहान से अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगते हैं, जिस पर लीहान बोलता है कि तुम सब ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यंग मास्टर लीन को दिखाया जाता है जो कि अपने ख्यालों में खोई होती है और अपने मास्टर को याद कर रही होती है। तभी उसे अपने मास्टर का ख्याल आता है और वह अपने कॉन्शियसनेस माइंड में चली जाती है जहां उन्हें अपने मास्टर दिखते हैं। वह एक फ्लावर को छूते हुए जैसे ही उसे फील करने की कोशिश करती है पर वह फ्लावर गायब हो जाता है। यंग मास्टर लीन समझ नहीं पाती है कि आखिरकार यह क्या हो रहा है, इसीलिए वह अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर यह फूल गायब कैसे हो गया। तो उसके मास्टर उसे ज्ञान भरी बातें सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम किसी भी काम को मुश्किल समझोगी वह मुश्किल ही रहेगा, जैसे ही तुम उसको आसान समझना शुरू कर दोगी वह तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा। और ऐसा करके ही मैं इतना ज्यादा पावरफुल बना हूँ, क्योंकि कभी हार ना मानना यही एक पावरफुल इंसान की निशानी होती है और तुम्हें भी ये करना चाहिए। और यही वह एल्डर होते हैं जिन्होंने इसे यहाँ तक पहुँचाया और ये पहले यहाँ के लीडर हुआ करते थे जिन्होंने इसे यहाँ के यंग मास्टर के रूप में घोषित कर दिया अपने मरने से पहले। फिर तभी यंग मास्टर लीन को अपने फिजिकल वर्ल्ड में किसी की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि चीख चीख कर अपनी ही तारीफें कर रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर यंग मास्टर लीन अपने फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती है। और जो लड़का इतना चीख चीख कर अपने तारीफें किए जा रहा होता है वह कोई और नहीं बल्कि हमारा लीहान होता है। उसने जो अब तक यंग मास्टर लीन के लिए किया वही इस बारे में चीख चीख कर सभी को बता रहा होता है ताकि यंग मास्टर लीन उसके बातों को ध्यान दे और उसके तरफ कुछ बोले। वह यह सब बात कहकर यह बताना चाहता था कि उसने भी यंग मास्टर लीन के लिए काफी बड़ा काम किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह यंग मास्टर लीन को इम्प्रेस करना चाहता है और वह यह भी बोल रहा था कि मैंने आज काफी सारा तबाही मचा दिया पर इसके बदले में भी मुझे कोई भी थैंक यू भी नहीं बोलने आया। जिसके बातों को सुनते हुए यंग मास्टर लीन काफी गुस्से से उसके कमरे में आने लगती है और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एम करते हैं 50 लाइक का।